बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिर्सुटिज़म। हिर्सुटिज़म मतलब ख़वातीन के अंदर चेहरे पर बालों का गैर ज़रूरी आना, गैर ज़रूरी उगाना, इस बीमारी को हम हिर्सुटिज़म कहते हैं। बेसिकली हिर्सुटिज़म लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है गहरे बालों का उगाना। और हिर्सुटिज़म की जो मेडिकल के अंदर टर्म है उसके अंदर इसके 9 डिवीजन्स हैं, 9 मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर जिस्म पे ख़वातीन के बालों का उगाना। लेकिन जनरली हमारे यहाँ हिर्सुटिज़म जो है वो चेहरे पर, छाती पर और कमर पर, इन जगहों पर जहाँ पर रूटीन के अंदर कुदरती तौर पे ख़वातीन के बालों का नहीं होना चाहिए उनका उगाना, इसको हम हिर्सुटिज़म की बीमारी कहते हैं। हिर्सुटिज़म की बीमारी की जो वजूहात हैं उन वजूहात में सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, हार्मोन्स का प्रॉपर ना होना। और उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को जनरली एक मेल हार्मोन कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज करता है और चूंकि मर्दों के अंदर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और ख़वातीन के अंदर कम होती है, इसी वजह से मर्दों में ये जो दाढ़ी, मूंछें, आवाज़ का भारी होना, इन सब का रिस्पॉन्सिबल जो है टेस्टोस्टेरोन होता है। और अगर यही लेवल ख़वातीन के अंदर इंक्रीज़ हो जाए तो ख़वातीन में मर्दों की तरह चेहरे पर बालों का उगाना, आवाज़ का भारी हो जाना, ये फैक्टर्स पाए जाते हैं और ओबेसिटी भी उसके अंदर एक फैक्टर है। तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जिस वक्त ख़वातीन के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है तो उस वक्त उनके अंदर ये गैर कुदरती तौर पे बालों का उगना पाया जाता है, जिसको हम हिर्सुटिज़म कहते हैं। इसके अलावा जिस वक्त ये टेस्टोस्टेरोन लेवल एलिवेट होता है, चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल कर रहा है इसको, तो इसके पैरेलल जो दूसरे हार्मोन्स है ख़वातीन के अंदर, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, इन तमाम में इनबैलेंसिंग हो जाती है। और हिर्सुटिज़म के पेशेंट के अंदर आपको जनरली एमिनोरिया मीन्स के हैज़ का ना आना, दिक्कत के साथ आना, देर से आना, क्वांटिटी में कम आना, ये भी पाया जाता है। इसके अलावा जो इसकी वजूहात हैं उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की फंक्शनिंग का प्रॉपर ना होना, उसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, उसके अलावा ओवेरियन सिस्ट, ओवरी के अंदर सिस्ट होना, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी जिसको हम कहते हैं, ओवरी का कैंसर या ट्यूमर होना, ये तमाम वो वजूहात हैं। और इन वजूहात में बेसिकली होता है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है। और जब हार्मोन्स का बैलेंस नहीं रहता और टेस्टोस्टेरोन लेवल एलिवेट होता है तो ये हेयर ग्रोथ ख़वातीन के अंदर स्टार्ट हो जाती है। इसको अगर हमने मेडिकली डायग्नोस करवाना हो, इसके लिए जो हमने टेस्ट करवाने हो, तो उसके लिए एक हमारे पास हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट होता है जिसके अंदर तमाम हार्मोन्स की क्वांटिटी आ जाती है। और अगर पेशेंट पे डाउट हो कि उसके सिस्ट है ओवरीज के अंदर तो उसके लिए पेल्विक एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया जाता है। और अगर कैंसर या ट्यूमर का खदशा हो तो उसके लिए सिटी स्कैन और MRI करवाई जाती है। अब इसमें आ जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हवाले से हिर्सुटिज़म के अंदर, बेसिक हिर्सुटिज़म और ख़वातीन के जितने भी ये मामलात हैं इनके अंदर होम्योपैथिक सिस्टम का रोल, होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन मियाज़्म, कॉजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन और टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद के ऊपर इलाज करती हैं। तो जिस तरह प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों से यही दरख्वास्त की कि सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन से, वीडियो देख के दवाई की सिलेक्शन से इज्तनाब करें। आपकी जो एग्जैक्ट दवाई है वो आपके मुस्तनद जो भी आपके करीबी होम्योपैथ हैं उन्होंने सेलेक्ट करनी है। तो होम्योपैथी की जो इम्पोर्टेंट रेमेडीज़ हैं, होम्योपैथी का जो रोल है, उन अद्वियात का यहाँ पे मैं जिक्र करता जाऊँगा। होम्योपैथिक में बेसिकली हर बीमारी के पीछे मियाज़मेटिक बैकग्राउंड होता है और इस बीमारी के पीछे भी जो हम मियाज़मेटिक बैकग्राउंड देखते हैं वो सोरा और साइकोसिस है। सोरा के जो पेशेंट जिनके अंदर हिर्सुटिज़म होता है, बालों की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उनकी एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट की सिम्टम है कि सोरा का जो भी पेशेंट है उसको जो नेचुरल सिक्रीशंस हैं उनके फ्लो से रिलीफ मिल जाता है। जैसे कि पहले भी आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो का, इस पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है हिर्सुटिज़म का, या एमिनोरिया होगा या डिस्मेनोरिया, तो जिन पेशेंट्स को ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो के बाद रिलीफ, तमाम अलामात के अंदर रिलीफ मिल जाता है, सुकून मिल जाता है,
वो सोरा मियाज़्म के अंदर आते हैं। और अगर हम सोरा के अंदर जाएं तो सोरा की हमारे पास जो बड़ी सबसे दवाई है वो है सल्फर। और सल्फर की ये की सिम्टम भी है कि डिस्चार्जेस ऑफ डिस्चार्जेस ऑफ फ्लो पे आपको जो है रिलीफ पेशेंट को मिलता है। ब्लड प्योरीफायर भी एक बहुत बड़ी है, स्किन के हवाले से भी बहुत बड़ी दवाई है। और दूसरा मियाज़ जो हमें इसके अंदर मिलता है वो हमें मिलता है साइकोसिस। साइकोसिस के अंदर हम देखते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ्स पाई जाती हैं, और ये भी चूंकि एक गैर कुदरती तौर पे बालों का उगना है, अननेचुरल वे के अंदर हेयर ग्रोथ है, तो साइकोसिस मियाज़ के अंदर इस हवाले से जो बड़ी दवा हिर्सुटिज्म में आती है वो है हमारे पास थूजा ऑक्सीडेंटैलिस हमारी रेमेडी है। थूजा हमारी टॉपिकली भी और इनटेक दोनों हवाले से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। थूजा को जिस वक्त ख्वातीन वैक्सिंग या थ्रेडिंग कर लेती हैं अपने बालों के, उसके बाद ऑइंटमेंट में कैलेंडोला के साथ थूजा मदर टिंचर को डाल के अगर वो लगाएं तो ये बालों की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता थिन होने लग जाते हैं ये बाल, और ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये मसला इंटरनली है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का, तो इनटेक ऑफ मेडिसिन बहुत कंपलसरी है। जब तक मेडिसिन साथ खाने की इस्तेमाल नहीं की जाएगी तो इससे परमानेंट ये इशू आपका रिजॉल्व नहीं हो सकता। उसके बाद हमारी एक बहुत बड़ी दवाई है ओलियम जैकोरस। ओलियम जैकोरस बेसिक अगर हम इसके फार्माकोडायनामिक्स देखें तो ओलियम जैकोरस टेस्टोस्टेरोन लेवल को क्रूड फॉर्म के अंदर एलिवेट करती है, और होम्योपैथिक के अंदर चूंकि पोटेंटाइज्ड फॉर्म में होती है तो ये उसको रिड्यूस करती है। तो ये बीमारी चूंकि इसकी वजूहात के अंदर देखें तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का बढ़ना है, तो ओलियम जैकोरस टेस्टोस्टेरोन लेवल को बॉडी के अंदर कम करती है। साथ इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है, वो इसको एम्पावर करते हैं। और उसके अलावा इसकी स्पेसिफिक सिम्टम है कि इसके पेशेंट की चिन, ठोड़ी के ऊपर और अपर लिप, ऊपर वाले होंठ के ऊपर जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ जो है हेयर की वो ज़्यादा पाई जाती है। तो इन सिम्टम्स के साथ ओलियम जैकोरस एक इफेक्टिव रेमेडी है। कुछ दवाइयाँ हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अंदर हमारे पास कलकेरिया कार्ब हमारी एक रेमेडी है। कलकेरिया कार्ब बेसिकली जिन पेशेंट्स को गॉइटर थायराइड का इशू हो, चाहे वो पेशेंट ओबेसिटी की तरफ हो, मोटे हों, पिलपिले फ्लैबी उनकी बॉडी हो, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हों, एमिनोरिया के पेशेंट स्पेशली जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो बहुत कम या ना होने के बराबर हो, उनमें अगर हिर्सुटिज्म की डिजीज़ पाई जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो है हमारे पास सिपिया। सिपिया इसके बरक्स, इसकी पेशेंट दुबली पतली होती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का शिकार, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंसेस, फ्रैकल्स पाए जाना और उसके साथ हिर्सुटिज्म पाया जाए तो सिपिया एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी के तौर पे होम्योपैथिक सिस्टम में है। फॉलिक्यूलिनम हमारी एक रेमेडी है। फॉलिक्यूलिनम भी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस को, स्पेशली डिस्मेनोरिया को बहुत अच्छा मैनेज करती है हिर्सुटिज्म के साथ अगर हो। फिर इसके पेशेंट की एक स्पेसिफिक सिम्टम ये है कि पेशेंट जब बेड में रात को बिस्तर के अंदर जाता है तो हॉट फ्लैशेस, गर्मी उसे शिद्दत की महसूस होती है। नेट्रोम्योर होम्योपैथिक की एक बहुत बड़ी अहम दवा है। होम्योपैथिक में नेट्रोम्योर जो है इसे हम मिजाजी दवा भी कहते हैं कि जनरली पेशेंट जो है वो गम के बद असरात, परेशानियाँ, टेंशन, उसके बद असरात। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है। इसके पेशेंट की अपर बॉडी इमेसिएशन, ऊपर से पेशेंट दुबला पतला होता है, नीचे से थोड़ा सा इसका पेशेंट फ्लैबी होता है। इम्यूनोरिया पाया जाता है पेशेंट के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो नहीं होता, जल्द खुश्क होती है, चेहरे पे दाने पाए जाएंगे। और ओलियम जैकोरस की तरह इसकी भी की सिम्टम है कि पेशेंट की चिन और अपर लिप के ऊपर, थोड़ी और अपर लिप के ऊपर बालों की मिकदार बाकी सिस्टम की, बाकी जिस्म की निस्बत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे पाई जाती है। तो नेट्रोम्योर भी उस हवाले से एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है होम्योपैथिक के अंदर। उसके बाद एपिस मेलिफिका हमारी एक इफेक्टिव रेमेडी है। एपिस मेलिफिका भी स्पेशली राइट ओवरी के अंदर सिस्ट अगर पाई जाए, उसके साथ पेशेंट को प्यास बिल्कुल ना लगती हो, प्यास बहुत कम लगती हो, पेशेंट में ऑडोमेटस स्वेलिंग बॉडी पे पाई जा रही हो, तो एपिस मेलिफिका एक इफेक्टिव रेमेडी है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी मेडिसन है। जेप्रोंडी हमारे पास एक रेमेडी है। पल्साटिला हमारी ये है। कर्ज के होम्योपैथिक में कॉजेशन की बुनियाद के ऊपर बहुत सारी अद्वियात हैं जो पाई जाती हैं,
जो सिम्टम के अकॉर्डिंग जिनका इलाज किया जाता है और हिर्सुटिज्म को इजीली आप ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.